अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS301 प्रैक्टिकल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपके फाइनल टर्म में जो MCQs आ रहे होते हैं हम उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आएगी और पसंद भी आएगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। Question number 1 है कि a solution is said to be efficient if it solves the problem within its resource constraint, that is hardware and time। तो क्वेश्चन था कि is it true or false, तो हमारे पास जो आंसर आता है it is true। अगला MCQ हमारे पास आता है कि which one of the following is known as last in first out, यानी कि LIFO डेटा स्ट्रक्चर। तो जब हम लिंक लिस्ट, क्यू और ट्री और स्टैक को देखते हैं तो हमारे पास स्टैक एक ऐसी चीज आती है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है। इसके बाद ही हमारे पास आता है अगला MCQ कि व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इनफिनिक्स एक्सप्रेशन। हमें एक इनफिनिक्स एक्सप्रेशन दिया गया था, दैट इज a प्लस बी स्टार c माइनस डी, यानी कि a प्लस बी को हमने मल्टीप्लाई किया c माइनस डी की। अगर हम पोस्ट फिक्स की देखें ना डेफिनेशंस को, तो हमें पता ये चलता है कि हम जिन चीज़ों को ऐड कर रहे होते हो ना, प्लस के अंदर लेते हो ना, और मल्टीप्लिकेशन की साइन के बाद आपके पास जो चीज़ आती है ना, हम उससे पहले उसे लिखते हैं ए बी सी फॉर एग्जांपल। अब अगर इसी को हम करेंगे तो ए बी सी, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो होता है ना, ये आगे बढ़ जाता है, यानी सी से, या यूं करने बहुत सिंपल करने तो इसे 3 एलिमेंट हमें ज़रूरत होते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए। तो हम जब पहले 3 एलिमेंट देखेंगे ए बी और सी, अब फिर मल्टीप्लाई हमने ऐड किया। अब ये जो प्लस था ना, ये हमारा आ गया माइनस की जगह, तो हम लोगों ने लिख लिया प्लस डी। अब ये जो माइनस था ये डी के बाहर आ गया। तो इस तरह हमारा जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बना ना, वो बना ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी माइनस। For compiler, a postfix expression is easier to evaluate than infinix expression। तो कहा यह गया कि कंपाइलर किस पे इजीली कंपाइल कर सकता है, किस कोड को इजीली कंपाइल कर सकता है अगर आपके पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है और इनफिनिक्स एक्सप्रेशन है। तो हम अगर देखते हैं ना कि इस लाइन के अकॉर्डिंग कि जो कंपाइलर होता है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आसानी से एवलेट कर सकता है बनिस्बत इनफिनिक्स एक्सप्रेशन के, तो हमारे पास जो आंसर आता है ट्रू। कंपाइलर काफ़ी इजीली रन कर लेता है इस किस्म की इक्वेशंस को, इस किस्म की वैल्यू को। यहाँ पे आपसे अगला MCQ था कि कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड। आपको सूडो कोड दिया गया था, डिक्लेयर अ स्टैक ऑफ कैरेक्टर वाइल। हमने वाइल लूप लगाया, देयर आर मोर कैरेक्टर इन द वर्ड टू रीड। हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, रीड अ कैरेक्टर, पुश द कैरेक्टर ऑन अ स्टैक, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अगेन हमने वाइल यूज किया, हमने बताया कि देखिए जी स्टैक एम्प्टी नहीं है, हमने कंपाइलर को साथ साथ बता रहे हैं कि देखिए स्टैक एम्प्टी नहीं है। आपने पॉप करना है कैरेक्टर को, और फिर आप उसके बाद उस कैरेक्टर को जब पॉप करोगे उसे स्क्रीन पे शो करोगे। अब आपसे क्वेश्चन था कि व्हाट इज रिटन टू द स्क्रीन फॉर द इनपुट एप्पल्स। अगर हम बात करते हैं ना पॉप और राइट की, जब सारे स्टैक को उसने रन किया कोड को, पहले उसने रीड किया कैरेक्टर को, फिर उसे पुश किया ऑन द स्टैक, फिर बताया कि देखिए जी स्टैक का एम्प्टी नहीं है, तो आप एक काम करें, आप कैरेक्टर को पॉप करें और उसे स्क्रीन पे लिख दें। अब आपको बताया ही गया था कि कैरेक्टर का जो नाम है वो है एप्पल, तो आपने कैसे लिखना था, उसने कैसे आपको शो कराना था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है एप्पल, क्योंकि उसने उसी को एज इट इज किया था ना पॉप, उसने उसमें से चेंजेस नहीं लाई थी। सो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे एप्पल। यहाँ पे ये सेल्पा लिखो, ये सेल्पा गलत है, सेल्पा नहीं होता, एप्पल होता है। जब भी हम रन करते हैं, अगर सेल्पा आ जाता ना तो ये हमारे पास एरर आ जाना था, रन टाइम एरर हमारे पास आ जाता। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। अगले MCQ से आपको एक फंक्शन दिया गया, आपको कहा गया कि वॉइड टेस्ट a in n, see out n if n is less than 0, टेस्ट a n minus 2। तो आपसे कहा ये क्या कि देखिए जब आप कॉल टेस्ट कर रहे हो, कि हमारे पास कॉल की इक्वेशन थी ना, तो हमने जब कॉल टेस्ट किया तो a आपके पास 4 होता है। अब जब a 4 है तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी,
दो दफ़ा हम लोग जब कर रहे होते हैं, देखिए A4 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब जब हम देखते हैं कोड के अंदर, कोड में हमें क्या मिला, जब कॉल टेस्ट हो रहा था तो उस वक्त हमारे पास 2 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 2 हमारे पास आंसर आएगा। If there are n external node in a binary tree, then what will be the number of internal node in its binary tree? तो आपको कहा ये क्या कि आपके पास ना n एक्सटर्नल नोड हैं बाइनरी ट्री की। अगेन आपको एक बात उन्होंने बताई कि क्योंकि मैं इसे पेंसिल से यूज कर लेती हूँ, काफी इजी हो जाएगा। ओके, उन्होंने कहा जी आपके पास n एक्सटर्नल नोड है बाइनरी ट्री के अंदर, तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स क्या होते हैं बाइनरी ट्री के अंदर। जब हम बुक में देखते हैं पेज 3 और 4 के अंदर, तो हमारे पास एक फार्मूला आता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जिसमें हमें n एक्सटर्नल नोड्स तो पता हो बट आपको ये ना पता चल रहा हो कि नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स क्या हैं, तो हम क्या करेंगे, हम n से -1 कर देंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे n-1। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है n-1। अगेन आपसे कहा गया कि इफ देयर आर n इंटरनल नोड है ना। अब अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जब हम माइनस यूज कर रहे होंगे ना, हमारे पास एक्सटर्नल नोड होगी। हम जब भी n को एज एक्सटर्नल नोड लेंगे तो हम माइनस में जाएंगे। अब जब हम इंटरनल नोड लेंगे ना n की, तो वो हम प्लस में जाते हैं। याद रखें, एक्सटर्नल नोड पे हम n-1 करेंगे, इंटरनल नोड पे हम n+1 कर देंगे। अगला जी हमारे पास आता है कि if we have 1000 set each containing a single different person, which of the following relation will be true on each set? आपका इसका करेक्ट आंसर आता है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कैसे है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है 387 पर। Which one of the following is not the property of equivalence relation? तो एसोसिएटिव ऐसी चीज है जिससे हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहते। देखिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट एसोसिएटिव के अंदर इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। A binary tree of n node has log 2n level। जब हम बात करते हैं log 2n लेवल की, यानी कहा यह गया था कि आपके पास बाइनरी ट्री है, उसके नोड n है, तो अब नोड n है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी log 2n लेवल। The easiest case of deleting a node from BST is the case in which the node to be deleted। तो आपसे पूछा गया था कि आसानी से आप कैसे डिलीट कर सकते हो, तो हम आसानी से हमेशा जब BST ट्री को करेंगे ना, तो हम उसकी लीफ नोड से डिलीट करेंगे उसे। If there are n elements in array, then the number of maximum step needed to find an element using binary search is log 2n। तो हमारे पास जो आंसर इसका करेक्ट आएगा दैट इज log 2n। आगे चल के हमें कहते हैं कि मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट बोथ fall into the same category of a sorting algorithm। What is this category? आपसे कहा गया था कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जो हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम के, तो वो कैटेगरी क्या है। तो जब हम देखते हैं 0n log n सॉर्ट, इंटरचेंज सॉर्ट, एवरी टाइम इज क्वाड्रेटिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब पेज 488 पे हम जाके जब देखते हैं तो पता चलता है कि उसका आंसर टोटली डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट कैटेगरी यूज की जा रही है। If one pointer of the node in a binary tree is null, then it will be। अगर एक पॉइंटर भी उसका बाइनरी ट्री का नल है ना, तो वो हमेशा एक्सटर्नल नोड कहलाएगा। याद रखें, जब भी बाइनरी ट्री में हमारे पास एक भी नोड हमारे पास नल आती है ना, तो हम उसे लेके आते हैं एक्सटर्नल नोड के अंदर। We convert fill in the blank pointer of binary to thread in threaded binary tree। अब जब हम थ्रेड्स की बात करते हैं तो हम हमेशा नल पॉइंटर को थ्रेड के अंदर यूज करते हैं। If the both level of a binary tree is not completely filled, deposit that the tree is not a
कंप्लीट बाइनरी ट्री। हम लोगों ने कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन देखी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसके दोनों लेवल हमारे पास सेम आ रहे होते हैं, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे चाइल्ड नोड्स हमारे पास इक्वल आ रहे होते हैं। अगर वो कंप्लीट ना हो ना तो मतलब वो फिल ना हो, यानी उसके अंदर वैल्यूज पुट ना की गई हो ना, तो उसे हम कभी भी बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहते। What is the best definition of Klein in a hash table? तो क्लाइन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसका हमारे पास आता है कि टू एंट्रीज विद डिफरेंट की हैव द सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू, यानी कि दो एंट्रीज विद डिफरेंट की हैव द सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू। ये इसका करेक्ट आंसर है। Suppose that a selection sort of 100 item has completed 42 iteration of the main loop. How many items are now granted to be in their final spot? तो जब हम देखते हैं ना 42 इटरेशन हो रही है ना, तो इसका आंसर हमारे पास 42 ही आएगा। Suppose you implement a min heap with the smallest element on the top in an array. Consider the different array below. Determine the one that cannot possibly be a heap. अब जब आप array देख रहे होते हो ना, तो आपके पास जो आंसर आता है that is 16, 24, 20, 30, 28, 18 and 22। अब ये कैसे हो रहा होता है? हम लोग बाइनरी ट्री जब क्रिएट कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा ग्रेटर चल रही होती है, और जो राइट साइड होती है हमारे पास वो हमेशा लेस चल रही होती है। तो हम जो वैल्यू पुट करते जाते हैं तो उसके साथ साथ हम लिखते जाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इसका हम लोगों ने ले लिया 16, ले लिया हम लोगों ने इसका रूट ट्री, हम लोगों ने इसकी ले ली, हम उसे 24 के साथ ऐड करेंगे। अब एक साइड हमारी ग्रेटर हो गई 16 से। अब इसी के हम दोबारा लेके आएंगे, हम कंप्लीट ट्री बनाएंगे। आप लोग को मुझे उम्मीद है कि ट्री बनाना आता होगा। 24 से हमारे पास आया 20, 20 से हमारे पास यहाँ पे आएगा 30 एंड 28 और सो ऑन, हमारा मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह हम सारा ट्री कंप्लीट कर लेंगे। हमें बैलेंस करना होता है सारी नोट्स को, तो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज 16, 24 एंड 30 एंड 28, 18, 22। इसके बाद दोबारा हमें एक दिया गया जी कोड। डू यू सी एनी प्रॉब्लम इन द कोड ऑफ नेक्स्ट इन ऑर्डर बिलो? एक आपके पास कोड आया, आपसे कहा गया कि जी बताएं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब जब हम इसमें प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इफ पी आर टी एच थ्रेड, हमारे पास हमने थ्रेड को रिटर्न करना था, तो हमारे पास ये आया पी आर, एल्स का हमने लगाया, इफ का भी पहले लूप लगाया था, फिर हमने एल्स यूज की, हम लोगों ने बात की। तो इसका जो हमारे पास रिटर्न हमारे पास आता है दैट इज द फंक्शन कैन नॉट कंपाइल एज इट हैज सिंटैक्स एरर। इसकी जी सिंटैक्स एरर आ रहा होता है। अगला है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइंड एक्स ऑपरेशन। अच्छा, मैं बता देती चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स एरर कहाँ से आया। देखिए, हमने जब थ्रेड किया इज इक्वल टू यूज़ किया, हम लोगों ने सारा कुछ किया। रिटर्न जब हमने पी किया तो हमने पी से कहा था कि पी का हमारे पास वैल्यू हमने जो उसे असाइन की थी दैट इज आर, बट ये हमने थ्रेड में भी किया था और चाइल्ड के साथ भी ये सब किया था, तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। अगला एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइंड एक्स ऑपरेशन। अब इसकी जो हमारे पास एक करेक्ट ऑपरेशन आती है स्टेटमेंट, अ फाइंड एक्स ऑन एलिमेंट एक्स इज परफॉर्म बाय रिटर्निंग द रूट ऑफ द ट्री कंटेनिंग एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट फाइंड ऑपरेशन। अब अभी हमने बात की ना कि क्या करेक्ट है, अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ नहीं करेक्ट फाइंड ऑपरेशन को लेकर। One idea might be used to a tree to represent each set. Since each element in a tree has the same root, thus the root can be used to name the set. ये इसका correct answer था। In complete binary tree, the bottom level is filled from left to right. Left to right होता है जी ये हमेशा।
Here is an array of 10 integers. आपको 10 integers दिए गए थे. The array after the first iteration of the large loop in a selection sort. अब selection sort क्या है? हम sort करते हैं smallest to large. तो सबसे पहले अगर हम पहली iteration की बात करते हैं ना, तो हम move करते हैं 0 को, क्योंकि इस सारे एरे में आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास स्मॉल क्या है. तो इन सब में हमारे पास सबसे ज़्यादा स्मॉल जो है वो 0 है. अब 0 को जिसकी वैल्यू पे लेके आना है ना, उसके साथ शिफ्ट कर देंगे. यानी कि 0 की वैल्यू 5 पर आ गई. तो 5 ने क्या किया, 5 यहाँ से उठा और सीधा 0 की जगह पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह थी. तो ये हमारी फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गई. सेकंड पे अगर आपके पास आता है ना जी, सेकंड बताएं, तो उसके बाद आप 1 देखेंगे. 1 3 से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है. तो आप दोबारा से इसी तरह मूवमेंट करेंगे. 3 को 1 की जगह पे ले आएंगे और 1 को 3 की जगह मूव करके ले आएंगे. तो इस तरह हमारे पास सेकेंड इटरेशन कंप्लीट हो जाती है. जब तक आपकी सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं होती, आपकी इटरेशन चल रही होती हैं. अगर ये आपके पास क्वेश्चन में भी आता है तो पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईजी हो जाता है. What requirement is placed on an array so that binary search may be used to locate an entry? तो हम देखते हैं तो हमें पता चल हमें हम लोग तब लोकेट कर सकते हैं बाइनरी सर्च में एक एरे को या उसकी एंट्री को, जब वो एरे हमारे पास सेव हो. देखें, आपके पास कोई चीज़ सेव होगी तो करेंगे. कंप्यूटर हम लोग कहते हैं CS301 ही के अंदर है कि कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन. यानी कि ये है तो बहुत अक्लमंद, बट ये आपकी हेल्प उस वक्त करेगा जब आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे. आप उसे बताओगे नहीं तो वो आराम से बैठ रहेगा, विचिल करेगा, ओके फाइन, मुझे कोई काम ही नहीं है. तो अब जब तक उसे असाइन नहीं करोगे, उसे बताओगे नहीं, तब तक वो कभी भी काम नहीं करेगा. आप अगर स्टोर नहीं करोगे ना, सॉर्ट नहीं करोगे ना एरे को, उसे समझ नहीं आएगा कि वैल्यू को कहाँ जाके पुट करना है. हम जब उसे सॉर्ट कर देते हैं ना, 1 से 3 की तरफ आ जाते हैं, 3 से 4 की तरफ चले जाते हैं, तो अब उस कंपाइलर को पता है कि किधर मूव करना है. अगर हम उसे 0 देते हैं तो वो 1 को रिमूव करके उसकी जगह 0 लगा देगा. तो इस तरह ये वर्क कर रहा होता है. Which one of the following operation return top value of the stack? तो जब भी हम टॉप लिखते हैं तो वो टॉप की तरफ चली जाती है. Compiler uses which one of the following in a function call? Compiler क्या यूज करता है? हमेशा याद रखिएगा, कंपाइलर हमेशा स्टैक को यूज करता है. Every AVL is a binary search tree. Every AVL tree is a binary search tree. If there are 56 internal nodes in a binary tree, अब हम इंटरनल नोड की बात करें तो फार्मूला मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा. हम लोगों ने कहा था कि n+1. अब क्योंकि इंटरनल था तो ये n+1 जा रहा था. तो हम जब n+1 की वैल्यू को देखते हैं ना, तो हमारे पास आएगा जी, n हमारे पास थी 56, ये हमारे पास थी 56 और हमने इसमें ऐड किया 1 को, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 57. तो हम इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे 57. हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे एक्सटर्नल नोड होती तो आप 55 करते, क्योंकि हमने माइनस करना था 1 को. इफ़ देयर आर 23 एक्सटर्नल नोड इन अ बाइनरी ट्री. अब देखिए वही बात मैंने जब कहा ना कि इंटरनल में ऐड करते हैं तो एक्सटर्नल में हम माइनस करते हैं n की वैल्यू को. अब जब हम n-1 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट इज़ 23 में से अगर हम निकालते हैं ना 1, तो हमारे पास आंसर आता है 22. तो इस तरह ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया. Which one of the following is not an example of equivalence relation? अब जब हम equivalence relation की देखते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास equivalence relation नहीं है. यानी equal to यूज होता तो हमारा equivalence relation आ रहा था. Binary search is an algorithm of searching used with the sorted data. याद रखें, बाइनरी सर्च जो होता है वो हम उसे कह सकते हैं कि दैट इज़ एन एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग, और ये हमेशा सॉर्टिंग के लिए यूज होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्किप लिस्ट. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज लिस्ट SH कंटेन ओनली द n स्पेशल की. लिस्ट SH contain only the n special key. A simple sorting algorithm like selection sort or bubble sort
has a worst case of 0 n raised to power 2 time because sorting one element takes 0 n time. अगर आपके पास करेक्ट आंसर कहा जाता है तो आप कहोगे कि 0 n to raise to power 2 time because sorting one element take 0 n time. After one pass through the list, either of these, इतना लंबा आपके पास एमसीक्यूज आ नहीं रहा होता, बट आपको ये करेक्ट आंसर याद रखना है. Which of the following is a property of binary tree? तो binary tree की प्रॉपर्टी क्या है? A binary tree of n internal node has n plus 1 external node. अब जब बाइनरी ट्री की हम बात करते हैं तो उसमें जब इंटरनल नोड की वैल्यू की बात करें तो उसका मतलब है कि उसका n प्लस वैल्यू 1 है और वो एक्सटर्नल नोड पे प्रेजेंट होती है. By using fill in the blank, we avoid the recursive method of traversing tree, which make use of stack and consume a lot of memory and time, that is threaded binary tree. अब threaded binary tree हमारे पास पेज 3 और 6 पर है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में वहाँ पे डिस्कस हुआ. Which of the following statement is true about dummy node of threaded binary tree? तो अगर स्टेटमेंट की हम बात करें तो डमी नोड हमेशा याद रखिएगा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें कुछ डमी वैल्यूज रखी जाती हैं, यानी कि हम खुद से बना के वैल्यूज रखते हैं. डमी नोड्स कभी भी वैल्यू कंटेन नहीं करते. For a perfect binary tree of a height h having node n, the sum of height of node is. अब हमारे पास जब हाइट की हम बात करते हैं तो n माइनस एच प्लस 1 होता है हमारे पास फार्मूला. तो याद रखें n माइनस एच प्लस 1 हमारे पास जी फार्मूला होता है हाइट मालूम करने के लिए किसी भी नोड की. What is the best definition of Boolean in hash table? तो जब भी हम अब ये रिपीट हमारे पास आ रहा है, इसमें होता कुछ यूं है कि दो एंट्रीज जब हम करते हैं ना विद डिफरेंट कीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास एक जैसी हैश वैल्यू है, यानी दे हैव अ सेम एग्जैक्ट हैश वैल्यू. Which formula is best approximation for the depth of heap with n node? तो अब जब हम बात करते हैं with the depth of heap की अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा log base 2 of n. अगेन हमारे पास ये रिपीट आया हुआ था, इसे हम करते हैं स्किप, आगे बढ़ते हैं, अगले एमसीक्यूज को देखते हैं. Which of the following is not true regarding the maze generation? Remove a randomly chosen wall if the cell it separates are already in the same set. अगला एमसीक्यूज है हमारे पास कि in threaded binary tree the null pointer are placed by in order successor or procedure. Which of the following option is not a fact in union of by size? तो इसमें हमारे पास ये correct answer आता है make the larger tree the subtree of the small one. Suppose we had a hash table which hash function n per 12% if the number 35 is already in the hash table. Which of the following number will cause a Boolean? अब जब हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास जो n की वैल्यू है दैट इज 12% और हमारे पास टोटल नंबर है 35 जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है हैश टेबल के अंदर, तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि हमारी प्रॉब्लम कर सकती है, क्रिएट कर सकती है Boolean को? दैट इज 143. 143 इज द नंबर. इसके बाद ही हम देखते हैं कि what requirement is placed on an array so that binary search may be used to locate an entry. तो हम दोबारा रिपीट में देख रहे हैं the array must be sorted. अब बाइनरी ट्री अगेन इंटरनल नोड की हम बात कर रहे हैं तो इसे भी हम कर देते हैं स्केप. इसका आंसर 25 आ रहा होता है. इन केस ऑफ डिलीटिंग नोड फ्रॉम एविएट ट्री रोटेशन कैन बी प्रोलॉन्ग टू द रूट नोड. तो याद रखें हमेशा यस ही होता है, रूट ही से वो एविएट ट्री में रोटेशन हो रही होती है, चेंजेस आ रही होती हैं. When we have declared the size of the array, it is not possible to increase or decrease it during the execution of the program. याद रखिए जब हम एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं ना प्रोग्राम को तो हम उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, उसके एरे की साइज में हम चेंजेस नहीं ला सकते. It will be efficient to place stack element at the start of list because insertion and removal take constant time. Fill in the blank is a stack characteristics, but fill in the blank was implemented because the size limitation of the array.
अब स्टैक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, इस एम्प्टी हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का स्टैक का। अब जब इस फुल लिखा हुआ आएगा तो ये हम लोग करते हैं बिकॉज हमें लिमिट किया जाता है इसके साइज को, एरे की साइज को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। What kind of list is best to answer questions such as what is the item at position n? तो हम जब बात करते हैं लिस्ट की तो हमारे पास सबसे पहले जो इसका करेक्ट आंसर आता है दैट इज लिस्ट implemented with an array. Each node in doubly linked list has 2 pointers. If there are 56 internal nodes, again वही बात हो रही है कि internal nodes हैं तो इसका आंसर हमारे पास 57 आएगा। अब दोबारा हमसे क्वेश्चन वही किया जा रहा है कि इंटरनल नोड का फार्मूला क्या है, तो वो आप लोग हमेशा लिखेंगे n+1. The binary tree with n internal node has 2n links. याद रखें हमेशा उसके पास 2n links होते हैं। n-1 link to internal node and n+1 has एक्सटर्नल नोड, यानी कि हम शुरू से अभी तक जो देख रहे हैं ना n-1 और दैट इज n+1, वो हमारे पास 2 लिंक हैं जी हमेशा इंटरनल नोड्स के। तो इसका ये करेक्ट आंसर आता है। द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टिविटी प्रॉपर्टी इज फॉर ऑल एलिमेंट x, y and z if x are y and y are z, यानी then x belong to z. Which of the following is not an example of equivalence relation? Again repeat. Union is a constant time operation. Union क्या है, वो constant time operation है। Binary search is an algorithm of searching used with assorted data. A sample sorting algorithm like selection, sort और bubble sort has worst case of 0 and time होगा। याद रखिए इसका जब भी आप worst case निकालेंगे 0 and square हो जाता है, ये हमारे पास worst case आ रहा होता है। इसके बाद है मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, अगेन वो रिपीट आ रहा है। हफमैन एनकोडिंग यूजेस बाइनरी ट्री। अब हफमैन जो है वो हमेशा बाइनरी ट्री को यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, कोड को डेवलप करने के लिए जिनकी लेंथ वेरी कर रही होती हैं। अब जब हम बात करते हैं लेंथ की तो वो लेटर यूज़ करेगा और टू मेक ओरिजिनल मैसेज, तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री ही में आता है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।